हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। भरोसा बनाए रखे थे, भरोसा बनता रहेगा। जी हाँ, भरोसा बनाए रखे थे, भरोसा बनता रहेगा। बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन आखिर आ ही गई जो हमारी बोर्ड परीक्षा की दिशा दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो झारखंड का न्यू अपडेट है। सभी झारखंड विद्यार्थियों के लिए आज का जो न्यूज है वो बोर्ड की सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिखाएगी, क्योंकि आज का जो डेट है वो है 1 तारीख 9वां महीना 2024 का अपडेट, न्यू अपडेट झारखंड के द्वारा। ठीक है, 1 सितंबर 2024 का अपडेट है जो 2025 फरवरी मार्च में एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है। उसका कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बातें इसमें होगी और सिलेबस की भी बात होगी जो आपको बोर्ड में हेल्प करेगी। आप सिलेबस के बारे में अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको बोर्ड में बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए सिलेबस पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट का आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं झारखंड न्यू अपडेट 1 तारीख 9वां महीना 2024। ठीक है, ये क्या है, जैक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित मुख्य जानकारी है। देखिए आगे आते हैं, तो पहला पॉइंट फिर समझिए। झारखंड जो जैक है इसके द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवीनतम सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, पहला अपडेट है कि झारखंड द्वारा जो 10वीं कक्षा की परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा, वो नया जो सिलेबस के आधार पर, नया जो सिलेबस डाला गया है उसके आधार पर होगी। नया सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो नया सिलेबस के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट को व्यू कीजिए, आपको नया सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज बता चुके हैं, तो इसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर के व्यू कर सकते हैं प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं नया सिलेबस को। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाली है। पहला क्लियर हो गई। दूसरा अपडेट देखिए, झारखंड जैक द्वारा परीक्षा में पूरे सिलेबस 100% सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, झारखंड बोर्ड में 100% सिलेबस से पूछा जाएगा, रिड्यूस नहीं किया गया है। ये क्लियर हो गया। तीसरा अपडेट देखिए आप, झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा केवल एक टर्म में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, उसके लिए हम बता देते हैं। आपका जो टर्म का एग्जाम होगा वो समझिए, पहले एक होता था फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए होता था, और एक होता था सेकेंड टर्म, ठीक है, जो सब्जेक्टिव के लिए होता था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस बार ये ऑब्जेक्टिव का अलग से नहीं होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का अलग से नहीं होगा, ना ही सब्जेक्टिव का अलग से होगा, ये दोनों मिला करके, ठीक है, ये दोनों मिला करके याद रखिएगा एक टर्म बना गया है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला टर्म जिसमें दोनों पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा और ये भी, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा एक ही टर्म में, एक ही पेपर में दोनों क्लियर हो जाएगा। एक ही पेपर में ये भी रहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म सब्जेक्टिव, दोनों एक ही पेपर में मिला हुआ रहेगा। इसका कहने का मतलब एक ही है, यही है। ठीक है, एक टाइप का, एक टर्म का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे समझिए। जैक द्वारा परीक्षा फरवरी मार्च 2025 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो अभी 2024 चल रहा है सितंबर महीना, तो आने वाला जो फरवरी मार्च महीना है, मतलब फरवरी और लास्ट, स्टार्टिंग फरवरी और लास्ट मार्च के बीच में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, एंड का तो पता नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार तो ऐसे भी आपका पता है, आप लोग का कैसा हाल है, बहुत स्लो चलते हैं वो एजुकेशन में। तो इसलिए क्या होगा, आपका फरवरी स्टार्टिंग से लास्ट मार्च के बीच में जरूर स्टार्ट एग्जाम हो जाएगी मैट्रिक बोर्ड के लिए। ठीक है, आगे तीसरा समझ लीजिए, परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ प्रश्नों तथा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगा। आपका जो परीक्षा होगा, याद रखिएगा,
अंत में पूरा ऑल ओवर जितना भी अभी हम बता रहे हैं अपडेट, ऑल ओवर का हम एक्सप्लेन करके अभी हम यहाँ पे बता देंगे पूरा। प्लीज़ आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हम शुरू से अंत तक सारा डिटेल जो है एक बार ऑल ओवर क्लियर करके यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले समझिए, याद रखिए ऑब्जेक्टिव भी रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा आंसर के लिए, 1 ठो टिक करना है, और 2 अंक वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर लिखना है, और 3 अंक वाला भी प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर लिखना है, और दीर्घ 5 अंक वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर लिखना है। मतलब आगे अभी सारा क्लियर कर देंगे, आप वीडियो पर बने रहिए। फिर है एक अपडेट, परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगी, अर्थात बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों के लिए ओमार सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। याद रखिएगा, ये जो परीक्षा होगा केवल उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट आपको दिया जाएगा, और क्वेश्चन पेपर अलग से रहेंगे, या फिर उसमें भी रह सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आंसर शीट दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर सिर्फ लिखना है, ठीक है। और उसी में बहुविकल्पीय जो है एमसीक्यू जिसके लिए ओमार सीट दिया जाता था, याद है पिछली परीक्षा में ओमार सीट दिया गया था, ठीक है, जिसमें कलर करना पड़ता है। 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन चूज कीजिए, जो सही होगा उसमें कलर करना है। तो इस बार याद रखिएगा इसके लिए ओमार सीट उपलब्ध नहीं कराई गई है, ठीक है, ओमार सीट नहीं रहेगी इस बार, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर 20 अंक की होगी, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा जो स्कूल में लिया जाता है वो 20 अंक का होगा, ठीक है। 20 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, और वो बोर्ड एग्जाम से पहले आपको जमा करना होगा प्रैक्टिकल कॉपी, और जिसमें से स्कूल के द्वारा ये 20 नंबर में से आपको जो भी नंबर मिलेगा 18, 15, 19, 20 जो भी मिलेगा स्कूल के द्वारा मिलेगा। इससे झारखंड बोर्ड में कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये स्कूल के द्वारा ही दिया जाता है, बाद में रिजल्ट के साथ जुड़ जाता है ये नंबर। और आगे, और लिखित परीक्षा झारखंड बोर्ड रांची के स्तर पर 80 अंक की होगी, जिसमें 30 अंक ऑब्जेक्टिव, 50 अंक सब्जेक्टिव, एक ही पेपर में 3 घंटे में बनानी है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो झारखंड बोर्ड रांची के स्तर पर लिया जाएगा, वो भी कितना 80 अंक का, 80 नंबर का, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर तो प्रत्येक सब्जेक्ट का बात बता रहे हैं हम यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट। तो 20 नंबर का आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, बचा कितना 100 में 80 बचा, तो 80 नंबर का जो एग्जाम होगा याद रखिएगा झारखंड बोर्ड रांची के स्तर पर 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। मतलब 3 घंटे का एग्जाम जो देने जाएंगे आप पर सब्जेक्ट का, वो 80 नंबर का देने जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा वो देख लीजिए। 30 अंक का ऑब्जेक्टिव मतलब 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसी में, और उसी पेपर में 50 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे जिसका आंसर लिखना है, और इसमें क्या करना है आंसर को टिक करना है, ठीक है, बता रहे हैं। वो 3 घंटे में दोनों को क्या करना है सोल्यूशन करना है, बनानी है। यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे कुछ पॉइंट है, देखिए नोट जैक बोर्ड 10th एग्जाम पैटर्न 2024 देखिए, और 25 सेशन, ठीक है, 2024 से 25 सेशन के लिए ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न को ऑप्शन जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा सा यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप, ठीक है, ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। देखिए सभी विषयों के लिए एक ही परीक्षा पेपर 80 अंक का 3 घंटे में बनानी है। वो कैसे बनानी है जरा सा ध्यान से देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारा सब्जेक्ट एक का परीक्षा पेपर जो होगा एक ही ठो होगा पेपर, जिसमें कितना होगा 80 अंक का होगा, वो भी 3 घंटे में बनानी है। वो कैसे, अब जरा से यहाँ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट का 80 नंबर का जो आप 3 घंटे में एग्जाम देने जाइएगा, तो आपका पेपर जो बनेगा किस टाइप का बनेगा वो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे वीडियो। इसलिए हम बताए थे कि वीडियो के अंत तक आप स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक करके बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि अंत में वो टाइम आ चुका है जिसमें आपको हम पेपर दिखाएंगे, पेपर शो करा रहे हैं कि पेपर आपका किस टाइप का रहेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा, सारा शो करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जरा से देखिए सेक्शन ए में पेपर जैसे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो सबसे पहले आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए, याद रखिएगा कुछ सेक्शन ए रहेगा, और सेक्शन ए में रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे, और ये रहेंगे बहुविकल्पीय मतलब 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से चूज करके एक ऑप्शन को सही करना है। तो क्वेश्चन 1 नंबर से 30 नंबर तक रहेंगे, और आंसर के लिए एक लाइन
फ्री स्पेस खाली जगह दे दिया जाएगा। वो चारों में से जो ऑप्शन होगा उसको चूज कीजिएगा और वहां पे खाली जगह पे उस ऑप्शन को भर दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सही वाला ऑप्शन भरना है। तो यहाँ पे 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 नंबर से 30 नंबर तक तो 30 क्वेश्चन, 1 नंबर करके बहुविकल्पीय में नंबर आता है, तो 1 नंबर का करके 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितना हो गया? 30 नंबर आपका यहाँ हो गया, क्लियर। तो ये 30 नंबर आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव, जो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होगा उसको खाली जगह वहां दिया जाएगा, जस्ट क्वेश्चन के नीचे, वहां पे क्या करना, भर देना है। ओमार सिटीज के लिए नहीं होगा, याद रखिएगा, ओमार सिटीज के लिए नहीं होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ओमार सीट का एग्जाम नहीं होगा, एक ही पेपर में होगा इसका। ये 30 हो गया। अब आगे देखिए सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में यहाँ 30 तो हो गया, उसके आगे नंबर रहेगा 31। अति लघु प्रश्न रहेंगे, अति लघु मतलब 2 अंक वाला प्रश्न। ठीक है, 31 नंबर से इसी के जस्ट आगे रहेंगे उसी पेपर में, 31 नंबर से 38 नंबर तक, ठीक है, रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें से आपको चूज करके टोटल कितना होगा, 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो इस 8 क्वेश्चन में से कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, चॉइस क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, उसमें फिक्स रहेगा क्वेश्चन। लेकिन ये जो है सब्जेक्टिव का पार्ट है, अति लघु, लघु, दीर्घ, ये क्या है, सब्जेक्टिव का पार्ट है। इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें चूज करके बनाना है। जैसे 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनाना है, 2 अंक का है, तो 6 क्वेश्चन 2 अंक का बनाएंगे, कितना हो गया, 12 नंबर मिल गया। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ पे टिक नहीं लगानी है, यहाँ पे खाली जगह दिया जाएगा, वहां पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भरनी है। ठीक है, ये सेक्शन बी का है। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जैसे आएंगे तो हमको दिखता क्या है, लघु प्रश्न, 3 अंक का क्वेश्चन है ना, 3 अंक, जिसमें एक क्वेश्चन का नंबर 3 नंबर मिलेगा हमको, और वो 38 वहां हुआ था, अब क्या आया, 39 नंबर से स्टार्ट होगी और 46 नंबर तक क्या होगी, दिया जाएगा क्वेश्चन, जिसमें कितना हो गया, आप देख सकते हैं इसमें भी 8 क्वेश्चन लगभग हो रही है। तो इसमें भी देख लेना है, 8 क्वेश्चन में से कोई कितना बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है, वो लाइन दिया जाएगा सेक्शन सी में। 6 क्वेश्चन को चूज करके बनाना है, जिसमें 3 नंबर का रहेगा। तो कितना हो गया, 18 नंबर यहाँ भी क्लियर हो गया, 12 नंबर क्लियर हो गया, 18 नंबर क्लियर हो गया, कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 30 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, और सेक्शन डी में आइए, तो सेक्शन डी में जैसे आएंगे तो यहाँ दीर्घ प्रश्न रहेंगे, मतलब 5 अंक का प्रश्न, एक सही कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो दीर्घ प्रश्न 5 अंक का प्रश्न जो रहेंगे, वो 46 वहां हुआ था, अब क्या हुआ, 47 से स्टार्ट होगी, 52 तक जाएगी, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन में से आपको कोई कितना बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ 2 क्वेश्चन सब में क्या है, एक्स्ट्रा है। 4 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं चूज करके, जो आपको आता है, उसमें से 6 में से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाना है, जो 5 नंबर करके रहेगा। और कितना हो गया, 20 नंबर, मतलब 20 नंबर हो गया यहाँ पे क्लियर। और ऊपर में कितना हुआ था, 30 और 20 कितना हुआ, 50। तो ये है आपका सब्जेक्टिव, अति लघु, लघु और दीर्घ, ये मिला करके आप देख लीजिए, नंबर जोड़ के 50 नंबर हुआ, हो गया। और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें टिक करना है, और टिक भी कर सकते हैं, और आंसर के लिए खाली जगह दिया जाएगा, वहां पे 4 ऑप्शन में से चूज करके भरना है। तो ये 30 नंबर रहा ऑब्जेक्टिव, ये 50 नंबर रहा आपका सब्जेक्टिव, जो एक ही पेपर में रहेंगे, याद रखिएगा, अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही पेपर में रहेंगे। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस ये सब्जेक्टिव, ये 80 नंबर का 3 घंटे में आपको बनाना है। बात क्लियर हो गई। हर सब्जेक्ट में, सारा सब्जेक्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम तक में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक हम आपको क्लियर कराएंगे और अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे, या भरोसा रखिए, क्योंकि एक एक करके हम समझाएंगे। और वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को बताया जाएगा। और अभी तक में हम एक चीज़ प्रॉमिस किए थे कि ये अंत वीडियो में आपको हम पूरा ऑल ओवर क्लियर करेंगे। तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज़ लीजिए, आप एक है कि जितने भी सब्जेक्ट है सब में 20 नंबर, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, सारे विषय में 20 नंबर तो आपको स्कूल से मिलेगा, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगी।
बचा कितना 80 नंबर। 80 नंबर में याद रखिएगा आपको 2 टाइप्स रहेंगे, ठीक है। 2 टाइप्स रहेंगे जिसमें रहेंगे 20 और रहेंगे 30 और रहेंगे 50। ये 30 रहेंगे ऑब्जेक्टिव जिसमें से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ठो टिक करना है उसमें चूज करके। ये रहेंगे सब्जेक्टिव जिसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों पेपर जो होंगे अलग अलग नहीं होंगे, इसका एक ही पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक ही टर्म का पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे में, ठीक है, 3 आवर्स में क्या करनी है, बनानी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो आप बताइए। पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे में इसी टाइप का पैटर्न रहेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। यही है हमारा चैनल और इसी चैनल पर आपको बने रहना है एग्जाम तक, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।